हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि ये लोग पेट्रोल मिलावटी करके बेचते थे और पेट्रोल का जो दाम था उसमें भी हेर फेर करके उसको बेचते थे। तो सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मजकूरा अफराद के खिलाफ जुर्म साबित होने पर अदालत में पेश किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा पेट्रोल के तयशुदा मतलब जितना उसका दाम है उसके खिलाफ वर्जी के अलावा तेल में डीजल की मिलावट किया करते थे, यानी पेट्रोल में ये लोग डीजल का मिलावटी करते थे। मजकूरा अफराद में से हर एक को अदालत ने 5 साल कैद और 50,000 रियाल की जुर्माना सुनाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि पेट्रोलियम मंसूनात के कानून पर सख्ती से आमद करना जरूरी है, यानी सख्ती से पाबंदी करना जरूरी है। इदारे ने कहा किसी भी किस्म के खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगली अपडेट, रियाद की पुलिस ने एक लड़की की शिकायत पर उसके बाप के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया। लड़की ने दावा किया था कि उसके बाप ने घर वालों पर जुल्म करते हुए उन्हें घर में कैद कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक लड़की ने अपनी पूरी मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे बाप ने उसकी बहनों और मेरी माँ को घर में कैद कर दिया गया है। वालिद की तरफ से हम पर बहुत ही जुल्म किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली शिकायत तो रियाद पुलिस ने तुरंत इस पे वजारत अफरादी के साथ एक टीम बना के मौके वाकया पर पहुंच गई। पुलिस के मुलजमान के खिलाफ खाना यानी बीबी को ज्यादा परेशान करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुताला इरादे के हवाले से कर जहां वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। दूसरी जानिब वजारत अफरादी के तर्जुमान मोहम्मद अल रिजकी ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि लड़की के जानिब से की जाने वाली शिकायत पर कानून नाफिज करने वाले इरादे के ताउन से कार्रवाई की जा रही है। तर्जुमान अफरादी कुत ने इस हवाले से मजीद कहा है कि घरेलू कोई भी प्रॉब्लम के बारे में किसी भी वक्त टोल फ्री नंबर 1919 पर कर सकते हैं और जो है तफ्तीशी टीम तुरंत पहुंचेगी। अगली अपडेट, सऊदी अरब के कस्टम विभाग ने बाटाबारी सीमा चेक पोस्ट पर 403 ग्राम हेरोइन और 2500 प्रतिबंध गोलियां तस्करी को विफल कर दिया, यानी नाकाम कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक इसमें कस्टम अधिकारी ने कहा कि उसकी जांच की टीमों ने चेक पोस्ट के माध्यम से सऊदी अरब आ रहे एक ट्रक के विभिन्न हिस्सों से प्रतिबंध वस्तुएं बरामद किए। ये सामान ट्रक में बहुत ही कलात्मक तरीके से छुपाया गया था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से छुपाया गया था। प्राधिकरण ने समाज और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तस्करी विरोध अभियान में सहयोग करने की पूरी अपील की है कि अगर किसी भी शख्स को ऐसा कुछ वाकया मालूम होता है तो आप जो है सऊदी अरब के कस्टम विभाग में शिकायत कर सकते हैं, हम तुरंत एक्शन लेंगे। तो किसी भी भाई को अगर ये समझ मतलब मालूम चलता है कि यहाँ से स्मगलिंग हो रही है तो आप लोग कस्टम अधिकारी को या सऊदी की पुलिस को भी आप इत्तला कर सकते हैं। वो लोग अगर पुलिस को इत्तला करेंगे तो वो लोग कस्टम अधिकारी को इत्तला करके वहां बुला लेंगे। तो ऐसा उन्होंने बहुत बड़ी अपील की है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जो कि ये पूरे चाहे वो सऊदी और अजनबी और गैर मुल्की जो भी उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे उन्होंने अबहा में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार अबहा के नए इंटरनेशनल हवाई अड्डे का निर्माण असीर क्षेत्र की स्थापत्य विरासत के अभिव्यक्ति होगी, यानी असीर क्षेत्र में होगी। यह सऊदी अरब की अनोखी और उल्लेखनीय जगहों में से एक है। मतलब ये जो असीर क्षेत्र है अबहा में, ये सऊदी अरब की बहुत ही अच्छी जगह है जो कि यहाँ टूरिज्म मतलब टूरिस्ट बहुत ज्यादा ही आते हैं। नए अबहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल का क्षेत्र जो होगा, इंटरनेशनल हवाई अड्डे का टर्मिनल का क्षेत्र होगा 65,000 वर्ग मीटर में होगा, जबकि वहां जो मौजूदा हवाई अड्डा है उसका कुल क्षेत्रफल जो है 10,500 वर्ग मीटर है। मास्टर प्लान के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी, मतलब बहुत अच्छे ढंग से उनकी सेवाएं की जाएगी। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। एयरपोर्ट मास्टर प्लान का पहला चरण 2028 में पूरा होगा, जो कि ये पहला चरण जो एयरपोर्ट बनेगा उसमें 2028 में पूरा होगा। इसमें आगे बताया गया नया हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 13 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, यानी 13 मिलियन से ज्यादा यात्री इस पे
आ सकते हैं, जबकि मौजूदा हवाई अड्डे की जो क्षमता है, यात्रियों की क्षमता 1.5 मिलियन प्रति वर्ष है। एक साल में 1.5 मिलियन वहां आते हैं। नए एयरपोर्ट में 90,000 से ज्यादा उड़ानें संचालित की जा सकेंगी, यानी 90,000 से ज्यादा उसमें एयरपोर्ट में मतलब वो फ्लाइट उड़ाई जा सकती है एक साल में। फिलहाल यहाँ सिर्फ 30,000 उड़ानों की क्षमता है। जो अभी वहां एयरपोर्ट है वहां 30,000 ही उड़ाने क्षमता है। नए एयरपोर्ट में 20 गेट होंगे। यात्रा प्रक्रिया पूरी करने के लिए 41 काउंटर होंगे। स्वयं सेवा यात्रा के लिए 7 काउंटर अलग से होंगे। अगली अपडेट इंडिया के आगरा से आ रही है। आगरा का एक लड़का जो कि दुबई में रहता था, उसकी बीवी ने उससे तलाक मांगा। लेकिन तलाक क्यों मांगा? जैसे कि वो दुबई में ज्यादा दिन से रहता। उसकी शादी बताते हैं कि 2015 में हुई। 2015 में लड़के के माँ बाप जिंदा थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद अभी जब कोरोना काल आया तो उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया लड़के के। तब से जब माँ बाप का इंतकाल हो गया उसके बाद से मियाँ बीवी में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा होते रहता था, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। तो लड़के ने यहाँ तक कर दिया कि 7.5 लाख रुपए भी उस लड़की को दे दिया कि तू जाके अपनी जिंदगी आराम से जी सकती है और मैं दुबई में काम करता हूँ। लेकिन लड़की तलाक क्यों मांगी थी? लड़की हमेशा नाराज रहती थी कि मैं घर में अकेली रहती हूँ और ये जाके दुबई में रहता है। अरे दुबई में ठीक है, दुबई किस लिए लोग आते हैं? यानी गल्फ कंट्री इंडिया से लोग किस लिए आते हैं? बीवी बच्चों के लिए ही आते हैं। अभी उस औरत को इतना नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा शौहर आखिर दुबई क्यों गया है, हमारे लिए ही तो गया, हमारे लिए तो पैसा कमाता। यहाँ क्या जो पैसा कमाता कोई अपने ऊपर खर्च करता है? कोई भी जो यहाँ रहता है, कोई भी अजनबी बता दे, इंडियंस कोई भी बता दे कि अपने ऊपर कभी 100 रियाल एक्स्ट्रा खर्च कर लेता है? अरे खाने को तो किसी तरह वो मजबूरी में खाना पड़ता है, नहीं तो लोग कोई 100 रियाल अपने ऊपर एक्स्ट्रा कोई नहीं खर्च करता। सब माँ बाप बीवी बच्चों के लिए ही किया जाता है, सब वही भेजते हैं। लेकिन अभी उसकी औरत को और उसके बीच में कुछ ज्यादा ही अनबन हो गई जिससे तलाक की नौबत आ गई। लेकिन अभी उसके गांव वाले जो थे, जिस गांव का लड़का था उसके गांव वाले पूरा उस और लड़की को समझाए बुझाए, दोनों के बीच समझौता करा दिया। बहरहाल तलाक नहीं हुआ, लेकिन लड़के ने एकदम मूड बना ही लिया था कि तलाक दे ही दिया जाए। 7.5 लाख रुपए उसको दे भी दिया था, जो गुजारा भत्ता का होता है वो उसके लिए दे भी दिया था। तो आप लोगों का क्या कहना? आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मतलब हम लोग किस लिए यहाँ आते हैं। आखिर बीवी बच्चे और माँ बाप भाई बहन के लिए ही तो आते हैं, नहीं तो हमें आने की क्या जरूरत है? हमारा अगर अकेले का पेट है हम कहीं भी पाल सकते हैं, इंडिया में या कहीं भी रहें तो हम आसानी से पाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।